हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉप आर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। पॉप आर्ट 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित हुआ एक कला आंदोलन है। यह कला शैली उपभोक्तावाद, विज्ञापन, कॉमिक्स और रोज़मर्रा की वस्तुओं से प्रेरित थी। कलाकारों ने आम जनता की संस्कृति को अपनी कला में शामिल किया और पारंपरिक कलात्मक मूल्यों को चुनौती दी। पॉप आर्ट केवल एक कला शैली नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी। इसने पारंपरिक कला की गंभीरता को चुनौती दी और इसे आधुनिक, मज़ेदार और जीवंत बना दिया। आज भी पॉप आर्ट की शैली ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन, विज्ञापन और डिजिटल कला में देखी जा सकती है। पॉप आर्ट वह कला थी जिसने कहा, कला सिर्फ संग्रहालयों के लिए नहीं, बल्कि हर जगह होनी चाहिए। पॉप आर्ट की प्रमुख विशेषताएं। लोकप्रिय संस्कृति से प्रेरणा। इसमें फिल्मों, विज्ञापनों, कॉमिक्स, अखबारों और उपभोक्ता वस्तुओं को कला का हिस्सा बनाया गया। उज्ज्वल और आकर्षक रंग। बोल्ड और ब्राइट रंगों का अधिक उपयोग किया गया, जिससे चित्र अधिक प्रभावशाली लगे। व्यावसायिक और औद्योगिक तकनीकों का उपयोग। पेंटिंग के साथ साथ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और कोलाज तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। सामान्य वस्तुओं को कला में शामिल करना। कोका कोला की बोतल, सूप के डिब्बे, डिटर्जेंट के पैकेट, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स आदि को कला के रूप में प्रस्तुत किया गया। हास्य और व्यंग। कई पॉप आर्ट रचनाएं समाज में उपभोक्तावाद और मीडिया प्रभाव की आलोचना करती थी। पॉप आर्ट के मुख्य कलाकार और उनका योगदान। एंडी वारहोल। एंडी वारहोल पॉप आर्ट के बादशाह माने जाते थे। इनका जन्म 6 अगस्त 1928 को अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1987 को हुई। एंडी वारहोल पॉप आर्ट आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे। उन्होंने उपभोक्तावाद, सेलिब्रिटी कल्चर और मास मीडिया को अपनी कला का केंद्र बनाया। उनकी कैम्पबेल सूप कैन्स, मार्लियन मोनरे सीरीज़ और बिरलो बॉक्सेस जैसी कृतियाँ आइकॉनिक बन गई। वॉरहोल ने सिल्क स्क्रीन तकनीक का उपयोग कर कला को व्यापक स्तर पर पहुंचाया। उनके स्टूडियो द फैक्ट्री में कई कलाकार, संगीतकार और फिल्म निर्माता जुटते थे। उन्होंने 15 मिनट की प्रसिद्धि की अवधारणा दी, जो आज के सोशल मीडिया युग में बेहद प्रासंगिक है। उनकी कला ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या आम उपभोक्ता उत्पाद भी कला हो सकते हैं। उनके प्रयोगों ने पारंपरिक कला की परिभाषा को बदल दिया और आज भी वे कला और संस्कृति में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। रिचर्ड हैमिल्टन। रिचर्ड हैमिल्टन पॉप आर्ट के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1922 को इंग्लैंड में हुआ और उनकी मृत्यु 13 सितंबर 2011 में हुई। रिचर्ड हैमिल्टन को पॉप आर्ट मूवमेंट का जनक माना जाता है। उन्होंने 1950 के दशक में पॉप आर्ट को परिभाषित करने की कोशिश की और इसे लोकप्रिय, क्षणभंगुर, सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित, युवा संस्कृति से प्रेरित और ग्लैमरस बताया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जस्ट व्हाट इज़ इट दैट मेक्स टुडेज होम सो डिफरेंट सो अपीलिंग 1956 को पहली पॉप आर्ट पेंटिंग माना जाता है। यह एक कोलाज था जिसमें उपभोक्तावाद, विज्ञापन और आधुनिक जीवन शैली की झलक थी। हैमिल्टन की कला फिल्मों, संगीत, फैशन और तकनीक से भी प्रभावित थी। उन्होंने कला में फोटोग्राफी, पेंटिंग, ग्राफिक्स और डिज़ाइन को मिलाकर नए प्रयोग किए। उनके विचार और शैली ने एंडी वारहोल और रॉय लिचेस्टेन जैसे कलाकारों को भी प्रेरित किया। रिचर्ड हैमिल्टन का योगदान पॉप आर्ट के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इसकी परिभाषा, शैली और दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। रॉय लिचेस्टेन। रॉय लिचेस्टेन पॉप आर्ट के मास्टर ऑफ कॉमिक्स माने जाते थे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1923 को अमेरिका में हुआ। मृत्यु 29 सितंबर 1997 को हुई। रॉय लिचेस्टेन पॉप आर्ट के प्रमुख कलाकारों में से एक थे, जो अपने विशिष्ट कॉमिक बुक शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बोल्ड रंगों, मोटी काली रूपरेखाओं और बैंडेड डॉट्स तकनीक का उपयोग किया, जिससे उनकी पेंटिंग मशीन प्रिंट जैसी दिखती थी।
उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ वॉर्म, ड्रॉनिंग गर्ल और लुक मिकी है, जो 1950-60 के दशक की लोकप्रिय संस्कृति और विज्ञापन जगत से प्रेरित थी। उनके काम ने उच्च और निम्न कला के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया और यह दिखाया कि कॉमिक्स भी फाइन आर्ट हो सकते हैं। लिचेस्टन की कला ने उपभोक्तावाद, मास मीडिया और युद्धकालीन प्रचार की आलोचना की। उनकी शैली और तकनीक आज भी कलाकारों को प्रेरित करती है और पॉप आर्ट आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। कीथ हॉरिंग पॉप आर्ट के सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते थे। उनका जन्म 4 मई 1958 को अमेरिका में हुआ और उनकी मृत्यु 16 फरवरी 1990 को हुई। कीथ हॉरिंग एक प्रसिद्ध पॉप आर्टिस्ट थे जो सरल आकृतियों, चमकीले रंगों और एनर्जेटिक लाइनों का उपयोग कर अपनी अनोखी कला शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1980 के दशक में न्यूयॉर्क की सड़कों, दीवारों और सबवे स्टेशनों पर अपनी कला के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिए। उनकी कृतियाँ बाल सुलभ चित्रों की तरह दिखती थी, लेकिन उनके पीछे गहरे अर्थ होते थे। उन्होंने एड्स जागरूकता, नस्लीय समानता और युद्ध विरोधी संदेशों को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ रेडिएंट बेबी, बार्किंग डॉग और क्रैक इज बैक है। हॉरिंग ने अपनी कला को जनता के लिए सुलभ बनाया और पॉप शॉप नामक स्टोर खोला, जहां लोग उनकी कला को कम कीमत पर खरीद सकते थे। उनकी कलात्मक शैली आज भी फैशन, म्यूरल आर्ट और सामाजिक अभियानों में देखी जाती है। क्लेस ओल्डेनबर्ग, इनका जन्म 28 जनवरी 1929 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जुलाई 2022 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई। क्लेस ओल्डेनबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप आर्ट कलाकार थे जो अपने विशालकाय मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रोज़मर्रा की वस्तुओं को असाधारण रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे कला की दुनिया में अनोखे बन गए। मुख्य विशेषताएं: उन्होंने नर्म और कठोर मूर्तियाँ बनाई। उनकी कला में ह्यूमर और विडंबना का अनूठा मेल देखने को मिलता है। वे बड़ी बड़ी सार्वजनिक मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ लिपस्टिक ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स युद्ध और उपभोक्तावाद की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति थी। क्लोथस्पिन एक विशालकाय क्लिप जो फिलाडेल्फिया में स्थापित है। पॉप आर्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। पॉप आर्ट आंदोलन की शुरुआत किस दशक में हुई? 1920, 1930, 1950, 1970। उत्तर 1950। पॉप आर्ट आंदोलन मुख्य रूप से किस देश में उभरा? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इटली, जर्मनी। उत्तर यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। कौन सा कलाकार कैम्पबेल सूप कैन्स नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के लिए जाना जाता है? पाब्लो पिकासो, एंडी वारहोल, विंसेंट वैन गॉग और जैक्सन पोलक। इसका उत्तर है एंडी वारहोल। पॉप आर्ट के मुख्य रूप से किस तरह की छवियों का उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक घटनाएं, उपभोक्ता, सांस्कृतिक और लोकप्रिय मीडिया से ली गई छवियां या धार्मिक चित्र। इसका उत्तर है उपभोक्ता, संस्कृति और लोकप्रिय मीडिया से ली गई छवियां। रॉय लिचेस्टन की कला शैली किस पर आधारित थी? ग्रीक मूर्तिकला, कॉमिक स्ट्रिप्स और बैंडेड डॉट्स, फोटो यथार्थवाद, क्यूबिज्म। उत्तर कॉमिक स्ट्रिप्स और बैंडेड डॉट्स। पॉप आर्ट किस पारंपरिक कला आंदोलन के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? रोमांटिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, क्लासिकल आर्ट, पुनर्जागरण कला। उत्तर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। पॉप आर्ट में कौन सा माध्यम लोकप्रिय था? तेल चित्रकला, स्क्रीन प्रिंटिंग, वाटर कलर, स्कल्पचर। उत्तर स्क्रीन प्रिंटिंग। पॉप आर्ट के प्रमुख कलाकारों में से कौन था? लियोनार्डो दा विंची, क्लेस ओल्डेनबर्ग, साल्वाडोर डाली, पॉल सेजान। इसका उत्तर है क्लेस ओल्डेनबर्ग। पॉप आर्ट में प्रयुक्त चमकीले और बोल्ड रंगों का क्या उद्देश्य था? धार्मिकता को दर्शाना, व्यावसायिक विज्ञापन और लोकप्रिय संस्कृति को प्रतिबिंबित करना, ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करना, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाना। उत्तर व्यावसायिक विज्ञापन और लोकप्रिय संस्कृति को प्रतिबिंबित करना। पॉप आर्ट में मैरिलिन डिप्टिक किसके द्वारा बनाई गई थी? एडवर्ड हूपर, एंडी वारहोल, रॉय लिचेस्टन, डेविड हॉकिंस। उत्तर एंडी वारहोल।
पॉप आर्ट की विशेषता क्या है? अमूर्त कला, रोज़मर्रा की वस्तुओं को कला में बदलना, केवल काले और सफ़ेद रंगों का उपयोग करना, केवल पेंसिल स्केच का उपयोग। उत्तर, रोज़मर्रा की वस्तुओं को कला में बदलना। पॉप आर्ट को किस प्रकार की कला के रूप में जाना जाता है? पारंपरिक कला, आधुनिक और समकालीन कला, प्राचीन मिश्र कला, गौतिक कला। उत्तर, आधुनिक और समकालीन कला। धन्यवाद।